यह संख्या का जो अंकन पद्धति है हिंदू अरेबिक सिस्टम है। यह कौन सा सिस्टम है? हिंदू अरेबिक। बहुत लोग भूलवश इसे अंग्रेजी या इंग्लिश सिस्टम कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यह हिंदू अरेबिक सिस्टम है। हम लोग आज पढ़ेंगे संख्याओं का लेखन रोमन नंबर्स में, रोमन संख्या में। तो दोस्तों मैं हूं राजेंद्र राज, चलते हैं कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं रोमन नंबर्स की तरफ। सबसे पहले हम टाइप 1 पर देखते हैं। टाइप 1 में है रोमन नंबर्स अप टू 1000 और इसमें कई रूल्स हैं, कई नियम है। रूल 1 में हम देखते हैं, सबसे पहले यह कहा जा रहा है इसमें कि लर्न द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन्हें सबसे पहले हम रटेंगे, इसके रटे बगैर, इसके जाने बगैर हम रोमन संख्या नहीं लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पहले आई है, आई का मतलब 1 होता है। यहाँ वी है, वी का मतलब 5 यानी 5 होता है। एक्स है, एक्स का मतलब 10 होता है यानी 10 होता है। यहाँ एल है, एल का मतलब 50 होता है। उसी प्रकार सी बराबर, यानी सी का मतलब 100 यानी 100 है। डी का मतलब 500 यानी 500 है और एम का मतलब 1000 यानी 1000 है। तो इस प्रकार हम इन वैल्यू को रट कर आगे रोमन संख्या को लिख सकते हैं। दोस्तों रूल 2 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप रोमन संख्याएं देख रहे हैं, जिसका संकेत देख रहे हैं, नीचे जो हम आ रहे हैं वो बिग वैल्यूज है। ये बिग वैल्यूज है, नीचे बड़ा मान रखता है। बिग वैल्यू एम का मान बड़ा है, डी का मान उससे छोटा है, सी का मान उससे छोटा है, एल का मान उससे छोटा है, एक्स का मान इससे छोटा है, वी का मान छोटा, फिर आई का मान उससे छोटा है। यानी ऊपर जो आपका वैल्यूज यहां देख रहे हैं ये स्मॉल वैल्यूज है, ये स्मॉल वैल्यूज है और नीचे बिग वैल्यूज है। हमारा रूल 2 है आई एक्स सी एम कैन गेट रिपीटेड अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स। यानी यह जो आई यानी 1 यानी 10 का मान x यानी 100 का मान c यानी 1000 का मान यानी m रिपीट किया जा सकता है अधिक से अधिक 3 बार। 3 बार से हम अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये आई अगर एक बार लिखते हैं तो 1 होता है, अगर डबल बार करते हैं तो क्या 2 बार रिपीट हम कर सकते हैं, इसका मतलब 2 होता है। अगर आप डबल x लिख रहे हैं तो 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो आप क्या होगा, यहां पर 20 होगा। अगर आप ट्रिपल x करते हैं तो 30 होगा। इस तरह से m को भी हम रिपीट कर सकते हैं। अगर डबल m लिखते हैं तो हमारा कितना होता है, 2000 होता है। यदि हम अगर 4 बार रिपीट कर देते हैं, जैसे कि x x x x, आप सोच रहे हैं कि ये 40 हो गया, 10 और 10 और 10 और 10, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि हम 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 40 नहीं हो सकता है, यह गलत है, यह रॉन्ग है। यह क्या है आपका तीसरा रूल कहता है V L and D आर नॉट रिपीटेड। यानी V जिसका मान 5 है, L जिसका मान 50 होता है और D जिसका मान 500 होता है, उसका रिपीटेशन नहीं होता है, दोहराव नहीं होता है। यानी आप अगर 5 लिखते हैं, V का मतलब 5 होता है। अगर आप 10 लिखना चाहते हैं तो डबल V यानी 5 10 को नहीं दिखा सकते हैं, जो क्या है आपका गलत है, क्योंकि डबल भी रिपीट नहीं हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि हम अगर 100 लिखें तो डबल एल लिख दें तो डबल एल का अर्थ का 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वी एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, चाहे 2 टाइम्स, चाहे 3 टाइम्स, चाहे 4 बार नहीं ले सकते हैं। हमारा चौथा रूल में है सेम वैल्यू डैश सेम वैल्यू। अगर 2 रोमन संख्याएं इधर भी सेम वैल्यू का हो और इधर भी सेम वैल्यू का हो तो वह ऐड हो जाता है। वह क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। दोनों वैल्यू दोनों साइड सेम वैल्यू हो तब ऐसा होता है। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं आई एंड आई, तो मतलब क्या हुआ, 1 ऐड 1, 1 + 1 यानी 2 हो गया। अगर हम लिखते हैं यहां पर x + x, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 10 + 10 यानी 20 हो गया। उसके बाद हम लोग दिखा सकते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग लिखे यहां पर c, तो ये भी 100 है, ये भी 100, तो यह 100 + 100 क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि l लिख करके हम 50 जोड़ 50 कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अभी जस्ट पहले पढ़े हैं, ये रॉन्ग है। जस्ट अभी आप पहले बताया गया रूल्स में कि हम लोग वी एल डी को रिपीट नहीं करते हैं।
इसलिए डबल एल गलत है, डबल एल रिपीट नहीं कर सकते हैं, बाकी IXCM को ही रिपीट हम कर सकते हैं। चौथे रूल के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं, यदि रोमन नंबर्स के वैल्यूज में बिग वैल्यू लेफ्ट साइड रहे और उसके बाद सटा हुआ स्मॉल वैल्यूज रहे, तो स्मॉल वैल्यू और बिग वैल्यू दोनों का मान ऐड हो जाता है, यानी जुट जाता है, जुड़ जाता है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे VI अगर हम लिखते हैं तो V का मतलब 5 होता है और I का मतलब 1 होता है। इस प्रकार यहाँ हमारा मान क्या हो गया, 6 हो गया। तो V का मतलब 5 और ये V बड़ा वैल्यू है लेफ्ट साइड में, I छोटा वैल्यू है, तो दोनों मान क्या हो गया, आपका जुट गया। अगर यही मान हम फिर इस तरह से XV लिख दें तो X आपका कितना हो गया, 10 हो गया। फिर ये 5 राइट साइड में स्मॉल वैल्यू है, X बड़ा वैल्यू है, तो इस तरह से 10 और 5 क्या होगा आपका, जुट करके यहाँ कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कोई भी संख्या बिग वैल्यू और बाद में स्मॉल वैल्यू लेकर के कोई भी संख्या को ऐड करके दिखा सकते हैं। दोस्तों चौथे रूल्स के तीसरे पार्ट में हम देखते हैं, यदि रोमन नंबर्स के स्मॉल वैल्यू और उसके बगल में बिग वैल्यू हो, यानी कि लेफ्ट साइड स्मॉल वैल्यू और राइट साइड बिग वैल्यू हो दो रोमन संख्या में, तो स्मॉल वैल्यू हमेशा बिग वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी घट जाता है। अब घटाने के भी कुछ रूल्स है, कौन रोमन नंबर्स किससे घट सकता है वह देखते हैं। इसमें नोट देख रहे हैं हम लोग, I यानी 1 की संख्या, 1 वाली संख्या, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X वन टाइम, एक ही बार हम I को घटा सकते हैं V या X से, एक ही बार, यानी I सिर्फ घटेगा या तो V से या तो X से, वो भी एक बार, बाकी से नहीं घटेगा। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C वन टाइम, यानी X जिसका मान 10 है वह केवल घट सकता है या तो L से या तो C से, बाकी किसी से नहीं घटेगा, वो भी वन टाइम घटेगा। उसके बाद C जिसका मान 100 होता है, यह घटेगा, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड N वन टाइम, यानी C जिसका मान 100 वो भी घटेगा D या तो N से, वो भी एक बार मात्र, बाकी किसी से नहीं घटेगा। सब का फिक्स किया हुआ है कि कौन सी रोमन संख्या किससे घटेगी, यानी कौन से स्मॉल वैल्यू किस बिग वैल्यू के साथ रह सकता है, यह फिक्स किया हुआ है। परंतु यह बात भी याद रहे, VLD आर नॉट रिपीटेड, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्टेड, VLD को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा एग्जांपल्स है, V से 5 होता है, अगर हम 4 लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है, हम I को यहां पहले लिखेंगे तो I घट जाएगा, अगर आगे लिखते हैं तो जुट जाएगा। अगर इसको पहले लिखते हैं, यह छोटा मान पहले लिखते हैं, तो V से I घट जाएगा, अर्थात यह 5 घटा 1 हो जाएगा, अर्थात I V से 4 हो जाएगा। अगर हमको मान ली 9 लिखना पड़े तो 9 के लिए भी बहुत आसान है, हम 10 जानते हैं, तो 10 जानते हैं, उसके पहले हम अगर I लिखते हैं, इस तरह से क्या होगा, 10 घटा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार 40 को लिखना चाहते हैं तो पहले 50 लिखते हैं, L का 50 होता है, और अगर पहले लिखते हैं X, क्योंकि X हमारा घट सकता है L और C से, अगर X पहले L से पहले लिखते हैं तो यहां हो जाएगा 50 घटा 10, यानी यह क्या मान हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए आपको 90 लिखना चाहे या 500 नहीं बल्कि 400 लिखना चाहे, तो 400 मान लीजिए हम 400 लिखना चाहते हैं तो D का 500 होता है, और हम C घटा सकते हैं, तो C घटा दिए, C से D घटा, C घटाएंगे D से, अर्थात 500 घटा 100 करेंगे, तो इस प्रकार हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 400, यानी CD का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 400 हो गया। तो हम लोग इस तरह से कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हम रोमन नंबर्स बना सकते हैं। इस प्रकार हम 1 से 100 तक की संख्याएं पहले देखते हैं, वह देख रहे हैं। 1 के लिए हम I लिखे हैं, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 3 बार हम I लिख सकते हैं, उसके बाद 4 बार का 4 I नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम VI को घटा दिए हैं, I भी हो गया, फिर 5 का V होता है, फिर आगे रखेंगे छोटी संख्या तो जुट जाएगा, VI 6 हो गया, V डबल I 7 हो गया, V ट्रिपल I 8 हो गया, और IX यानी I छोटा अंक पहले लिखा गया है बाएं साइड और X बड़ा है तो I घट सकता है, तो 9 में 1 घटा, 10 में से 1 घटा तो कितना हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार ये 10 हो गया। उसके बाद 11 है, 12 है, यानी इस वैल्यू को हम इस X के आगे रखते गए दाहिने साइड पे तो मान जुड़ता गया, तो XI 11, X डबल I 12, X ट्रिपल I 13, XI भी यानी 10 पर 4 जोड़े 14 यानी 14, X पर V यानी X पर 5 जोड़े 15, X पर VI, X पर यहाँ 6 जोड़े 16, X पर V डबल I 7 जोड़े 17, X पर V ट्रिपल I 8 जोड़े 18, X पर IX
यानी x पर 10 पर 9 जोड़ी तो 19 और डबल एक्स एक्स 10 और 10 कितना हो गया हमारा 20 होगा। इस तरह से हम संख्याएं आगे बना सकते हैं। तो डबल एक्स आई 21, इस तरह से यहाँ ट्रिपल एक्स 30 हो गया, इस तरह से ट्रिपल एक्स आई 31, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग 40 एक्स एल हो गया, एक्स घटा दिए एल में से, यानी 50 में से 10 घटा दिए तो 40 हो गया। इस तरह से एक्स एल आई 41 41, इस तरह से एल 50 यानी 50, एल आई 51, इस तरह से आगे बढ़े एल एक्स 60 हो गया, इस तरह से एल एक्स आई और बढ़े हम लोग एल डबल एक्स से कितना हो गया 70 हो गया, इस तरह से एल डबल एक्स आई 71 से यहाँ पर यानी 71 से एल ट्रिपल एक्स मतलब 80 हो गया यानी 80 हो गया, एल ट्रिपल एक्स आई यानी 81 81 से हम चलेंगे कहाँ 90 तक यानी 90, एक्स सी यानी यहाँ 100 है, 100 में 10 को घटा देंगे तो 90 हो गया, एक्स पहले लिख के घटा सकते हैं हम लोग तो 90 हो गया। अब एक्स सी आई यानी 91 से हम यहाँ तक चलेंगे क्या होगा हमारा यहाँ पर ये 100, इस तरह से हम 100 तक की संख्या लिख सकते हैं। और अब आगे देखते हैं और कुछ संख्याएं हैं। इस प्रकार हम संख्याएं देख रहे हैं कि 100 का मतलब सी हुआ, 100 का मतलब 100 मीन्स सी, और 101 लिखना है यानी 101 लिखना है तो सी आई 100 जोड़ 1 सी आई। इस तरह से आप 102 सी डबल आई, इस तरह से आगे आप बढ़ सकते हैं 200 में, यानी 200 के डबल सी लिखेंगे हम लोग, और 300 के लिए ट्रिपल सी लिखेंगे हम लोग, 400 के लिए सी डी लिखेंगे। 4 बार सी तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 4 बार लिखने का अलाउ नहीं है, तो हम क्या करेंगे डी मतलब 500 होता है, पहले सी लिखेंगे छोटा मान तो घट जाएगा, 500 घटा 100 यानी 400 हो गया, 500 का डी होता है, 600 का डी सी अगर आगे लिखेंगे तो जुड़ जाता है, डी सी हो गया, 700 डी डबल सी, इस तरह से 700 हुआ, 800 डी ट्रिपल सी 3 बार सी हुआ, 900 सी एम यानी एम मीन्स 1000 और सी मीन्स 100, इस एम से हम 100 को घटा देंगे तो 900 हमारा हो जाएगा। इस प्रकार 1000 का एम हुआ, 2000 का डबल एम होगा, 3000 का ट्रिपल एम होगा, तो अब 4000 का आखिर क्या होगा? तो अब आखिर 4000 का क्या होगा, 50000 का क्या होगा, 90000 का क्या होगा, यानी 4000 मीन्स व्हाट इन रोमन नंबर, 50,000 का रोमन में क्या होगा, एंड 90,000 का रोमन में क्या होगा, उसकी जानने के लिए हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 जानने से पहले हम देखते हैं स्पेशल रूल, जो ट्रिक है, किसी भी रोमन संख्या लिखने से पहले हमें इसे सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, राइट और थिंक द गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आप किसी संख्या को रोमन में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखें या सोचें उस संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तारित रूप में। तो विस्तारित रूप में आप 1 या 2 क्लास में पढ़े होंगे, तो उसे हम देखते हैं। जैसे आपको लिखना है 589 यानी 589, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 589 को एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वह देखते हैं 500 प्लस 80 प्लस 9, ये हमारा एक्सपेंडेड हुआ 589 का। अब हम इसका रोमन नंबर लिखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, देखते हैं। 500 मीन्स डी, 80 मीन्स एल ट्रिपल एक्स, 9 मीन्स आई एक्स, ये हमारा 589 का रोमन नंबर तैयार हो गया। फिर हम अगर देखते हैं 2784, अगर इसको हम रोमन में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो 2000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 4। अब हम 2000 का डबल एम लिखेंगे, 700 डी डबल सी लिखेंगे, 80 एल ट्रिपल एक्स लिखेंगे एंड 4 आई वी लिखेंगे। इस तरह से 2784 का रोमन न्यूमेरल्स तैयार हो गया। यदि हम 499 लिखना चाहें यानी 499, तो ऐसा कभी भूल नहीं करेंगे कि डी में हम आई को घटा दें, क्योंकि आई डी से नहीं घटता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम वही एक्सपेंडेड फॉर्म में सोचेंगे, 400 लिखेंगे, फिर जाकर के हम 90 लिखेंगे, फिर जाकर के हम 9 लिखेंगे। इस तरह से 400 का सी डी होगा, फिर उस तरह से 90 का एक्स सी होगा और 9 का आई एक्स होगा। इस तरह से 499 का रोमन न्यूमेरल्स तैयार हो गया। कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, देखते हैं। जैसे 49 को अगर हमको लिखना पड़े तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एल में से आई को घटा दें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग 40 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, तो 40 का कितना होता है हमारा एक्स एल होता है, और यहाँ 9 का कितना होता है, 9 का कितना होता है आई एक्स होता है। इस तरह से हमारा ये 49 तैयार हो गया। अगर मान लिया हमारा यहाँ रहे 999, तो भी कुछ नहीं करना हमें, पहले 900 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। अगर इसे मन में करें तो ज्यादा आसान हो जाता है,
तो 900 मतलब CM, 90 मतलब XC, 9 मतलब IX। इस तरह से हमारा इन संख्याओं का रोमन नंबर्स तैयार हो जाता है। दोस्तों हम टाइप 2 में देखने जा रहे हैं रोमन नंबर्स बेस्ड ऑन 1000 और मोर देन 1000, यानी जो 1000 से अधिक हो, 1000, 2000 या अन्य संख्याएं हो, तो हम लोग उस पर आधारित रोमन संख्याएं पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें रूल 1 है, एम पर अगर विंक्यूलम डालते हैं, बार डालते हैं, या इसको हम लोग एक रेखा ऊपर में डालते हैं, एम पर एक रेखा ऊपर डाल देते हैं, विंक्यूलम इसको हम लोग कहते हैं, तो एम गुना 1000 हो जाता है। यानी जिस रोमन नंबर पर ऊपर में विंक्यूलम डालते हैं, ऊपर में एक रेखा डालते हैं, तो वह एम गुना 1000 हो जाता है। अब हमें इन संख्याओं को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं इसी ट्रिक के आधार पर। 4000 है, यानी 4 गुना 1000, 1000 मतलब वो विंक्यूलम लाइन खींचना ऊपर में, तो हमको कुछ नहीं करना, 4 गुना 1000, तो 4 हमको सिर्फ लिखना। 4 का क्या होता है, आई भी होता है। 1000 के लिए हम बस कुछ नहीं करेंगे, उन दोनों संख्याओं पर विंक्यूलम डाल देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो गया, 4000 हो गया। अगर हमें 10,000 लिखना पड़े तो 10 को हम छांट लेते हैं, 1000 को अलग कर देते हैं, यानी 10 गुना 1000, यानी 10 का कितना होगा, x होता है, और 1000 के लिए हम इस लाइन को खींच देते हैं ऊपर में, ये हमारा 10,000 हो गया। यदि हमें 50,000 को लिखना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस 50 को सिर्फ लिखेंगे, 50 का L होता है, और यह 1000, यानी 50 गुना 1000, यानी 50 के लिए L डाल देंगे, और 1000 के लिए यह विंक्यूलम डाल देंगे, बार डाल देंगे, रेकरिंग डाल देंगे। अब उसके बाद अगर हमें लिखना हो 100,000, 100,000 को हम 1,00,000 भी बोलते हैं या 100,000 भी बोलते हैं। इस 100,000 को लिखना भी आसान है, 100 गुना 1000, यानी 100 का आप सिर्फ लिख देंगे C, और ऊपर आप विंक्यूलम डाल देते हैं, यानी एक बार डाल देते हैं, रेखा डाल देते हैं ऊपर में, तो यह आपका क्या हो गया, 100,000 यानी 1,00,000 हो गया। उसके बाद अगर आपको लिखना हो 17,000, 17,000 का सिर्फ 17 लिखेंगे हम लोग। 17 का कितना होता है, 10 + 7 यानी कि XVII, यह 17 हो गया। और पूरी संख्या पर विंक्यूलम अगर डाल देते हैं, एक बार डाल देते हैं, तो आपका वह 17,000 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 50,000 आपको 52 लिखना है, तो सबसे पहले 50,000 लिखिए, तब फिर आप 50 लिखिए और 2 लिखिए। तो 50,000 का क्या होगा हमारा, 50 का L पे अगर हम विंक्यूलम डालते हैं तो 50,000 हो गया। अब 52 का लिखना है तो 52 लिखेंगे, 50 सोचेंगे, फिर 2 सोचेंगे। 50 का कितना होता है, L होता है, और इस तरह से 2 का डबल I होता है। ये हो गया हमारा 50,000, 52 हो गया। अगर हमें 10,371 लिखना, 10,371 लिखना हो, तो इसके लिए भी बहुत आसान है। तो 10,000 के लिए हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ऊपर विंक्यूलम डालेंगे, यानी बार डालेंगे। उसका 371 371 लिखना है तो 300 पहले लिखेंगे, तो CCC लिखेंगे। उसके बाद 71 लिखना है तो पहले 70 सोचेंगे, 70 का LXX होगा। उसके बाद 1 के लिए I होगा। इस तरह से हमारी यह संख्या तैयार होगी। 10,371 10,371 के लिए यह रोमन संख्या बनेगी। अब हम लोग टाइप 2 के रूल 2 में देखते हैं। यदि मान लीजिए कोई m रोमन संख्या है, उस पर यह एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, रेकरिंग विंक्यूलम डाल करके नीचे ऐसे बॉक्स बनाते हैं, तो यह m गुना 1,00,000 यानी 100,000 हो जाता है। m गुना 100,000 हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं अगर हमको इस प्रकार लिखना पड़े 500,000 यानी 5,00,000 को लिखना पड़े, तो बस कुछ नहीं, 5,00,000 यानी V लिख देंगे, और उसके बाद ये हम एक छोटा सा विंक्यूलम बॉक्स बना देंगे। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे 6 मिलियन को, 6 मिलियन है यहाँ पर, यानी 60 लाख को लिखना चाहे, तो पहले 60 लिख देंगे हम लोग LX, उसके बाद ये छोटा सा हाफ बॉक्स बना देंगे। इस तरह से हमारा 60 लाख हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार 9 मिलियन यानी 9 मिलियन 8 को लिखना चाहे, 9 मिलियन 8 का मतलब 90 लाख 8 हुआ। अगर इसको लिखना चाहे तो पहले आप 90 को लिख देंगे, 90 लाख को लिखेंगे तो XC, और यह बॉक्स विंक्यूलम बॉक्स बना देंगे। उसके बाद 8 का VIII लेंगे, तो हमारा 90 लाख 8 हो जाएगा, यानी 9 मिलियन 8 हो जाएगा। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, रूल 3 में देखते हैं। यदि m कोई रोमन संख्या है, अगर उस पर 2 बार विंक्यूलम डालते हैं, 2 बार अगर बार डालते हैं 1 2, इस तरह से m गुना 2 बार 1000 गुना हो जाता है। 1000 गुना 1000 अर्थात m गुना 1 मिलियन, यानी m गुना 1000 गुना 1000 हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पर आपका है यहाँ पर 6 मिलियन, 6 मिलियन यानी 60 लाख भी बोल सकते हैं हम लोग। तो 6 मिलियन को लिखने के लिए कुछ नहीं, 6 लिख देंगे और डबल विंक्यूलम डाल देंगे, तो हमारा 6 मिलियन लिखा चले जाएगा। अगर हमको यहाँ लिखना है 400 मिलियन यानी 400 मिलियन को लिखना है, 400 मिलियन को हम लोग 40 करोड़ भी बोल सकते हैं। अगर इसे लिखना है तो कुछ नहीं, 400 का क्या होगा, CD होगा।
सीबी से 400 हुआ, चूंकि मिलियन है, चूंकि डबल वेंकुलम का मतलब होता है 1 मिलियन से मल्टीप्लाइड, इसलिए हम लोग डबल वेंकुलम डाल देंगे। इस तरह से हमारा यह 40 करोड़ रोमन संख्या में लिखी गई। यानी रोमन संख्या में हम बड़ी से बड़ी संख्याएं भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी है, अगर सीख जाए तो हमें आसानी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए इस वीडियो पर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।